वकास स्टोरी चैनल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सैयदना असद बिन हारसा सकफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सहाबा कराम अलैहिमुर रिज़वान पर मुश्तमिल एक काफ़िला किसी मुहाज पर रवाना फरमाया और हज़रत सैयदना आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इन पर अमीर मुकर्रर फरमाया। जब ये हज़रात अस्फ़ान और मक्का मुकर्रमा के दरमियान वाक़या एक वादी में पहुँचे तो कबीला हज़ीर के कुछ लोगों को इनकी खबर मिली, लिहाजा 100 तीर अंदाज़ों ने इनका ताक़ुब शुरू कर दिया। एक जगह सहाबा कराम अलैहिमुर रिज़वान का ये काफ़िला खाने के लिए ठहरा और वहाँ खजूरें वगैरह तनावल फरमाईं, फिर आगे रवाना हो गए। जब ये लोग पीछा करते हुए इस मुकाम पर पहुँचे और वहाँ खजूरों की गठलियाँ देखीं तो आपस में कहने लगे, ये तो मक्का मुकरमा की खजूरों की गठलियाँ हैं, इन्हें ढूंढो, वह ज़रूर कहीं आस पास ही मौजूद होंगे। जब हज़रत सैयदना आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने महसूस फरमाया कि हमारा पीछा किया जा रहा है तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तमाम सहाबा कराम अलैहिमुर रिज़वान को लेकर एक मैदान में आ गए। जैसे ही ये मैदान में आए तो दुश्मनों ने इन्हें घेर लिया और कहा, तुम सब अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हम वादा करते हैं कि तुम्हें कत्ल नहीं करेंगे। हज़रत सैयदना आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैं हरगिज़ किसी काफ़िर के वादा का एतबार नहीं करूँगा, हम अपने आप को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। जब दुश्मनों ने यह सुना तो इन पर तीरों की बारिश कर दी। हज़रत सैयदना आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा दिए और अर्ज़ की, ऐ मेरे परवरदिगार अज़्ज़ा व जल, हमारी इस हालत की खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचा दे। अभी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मसरूफ़ दुआ ही थे कि इन ज़ालिमों ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तीर मार मार कर शहीद कर दिया और इसी तरह और सहाबा कराम अलैहिमुर रिज़वान को भी शहीद करते रहे। जब आखिर में सिर्फ हज़रत सैयदना खुबैब, हज़रत सैयदना ज़ैद बिन साबित और एक और सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम बाकी रह गए तो उन्होंने अपने आप को इनके हवाले कर दिया। कफ़ार ने यह देखकर फ़ौरन इनसे तलवारें छीन लीं और इन्हें घेरे में ले लिया और ज़दो-कोब करने लगे। यह देखकर इनमें से एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, खुदा अज़्ज़ा व जल की कसम, ये तुम्हारी पहली बदअहदी है, अब मैं हरगिज़ तुम्हारे वादे पर एतबार न करूँगा और तुम्हारे साथ न जाऊँगा। यह सुनकर कफ़ार ने इन्हें घसीटना शुरू कर दिया। उन्होंने मुज़ाहमत की और इनके साथ जाने से इनकार किया तो ज़ालिमों ने उन्हें भी शहीद कर दिया। फिर वो हज़रत सैयदना खुबैब और हज़रत सैयदना ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को मक्का मुकरमा ले गए और उन्हें वहाँ फ़रोख्त कर दिया। यह वाक़या ग़ज़वा बदर के बाद पेश आया। ग़ज़वा बदर में हज़रत सैयदना खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हारिस बिन आमिर को कत्ल किया था। चनाचे बनु हारिस ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ख़रीद लिया और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद करने के लिए एक दिन मुकर्रर किया ताकि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद करके हारिस बिन आमिर के कत्ल का बदला ले सकें। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कैद में डाल दिया गया। एक दिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हारिस की लड़की से उसरा मांगा ताकि बाल वगैरह काटने के लिए इसे तेज़ करें। लड़की ने उसरा दे दिया। थोड़ी देर बाद इस लड़की का एक छोटा सा बच्चा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आया और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की गोद में बैठ गया। इस लड़की को ये बात मालूम ना थी। जब वह दोबारा इस तरफ आई और इसने देखा कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ में उसरा है और बच्चा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की गोद में बैठा हुआ है तो वह बहुत खौफज़दा हुई कि कहीं ये मेरे बच्चे को कत्ल ना कर दे। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसे खौफज़दा देखा तो फरमाया, क्या तो इस बात से खौफज़दा है कि मैं इसे कत्ल कर दूँगा? इसने कहा, हाँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, खुदा अज़्ज़ा व जल की कसम, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूँगा। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बच्चे को इसकी तरफ भेज दिया। वो लड़की कहा करती थी, खुदा अज़्ज़ा व जल की कसम, मैंने खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बेहतर कोई कैदी नहीं देखा। मैंने एक दिन देखा हज़रत सैयदना खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ में अंगूर का एक खोशा था
اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سے تناول فرما رہے تھے، حالانکہ ان دنوں مکہ مکرمہ میں کہیں بھی انگور نہ تھے۔ یہ رزق اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے حدود حرم سے باہر لایا گیا تو اس مرد مجاہد کو کفار مکہ نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور تماشائی بن کر ایک سچے عاشق رسول اور رب العالمین کی وحدانیت کا علی الاعلان اظہار کرنے والے مرد مومن کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نہ گھبرائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے استقلال میں ذرا برابر بھی کمی نہ آئی، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جلتی ہوئی ایمان کی شمع مزید روشن ہو گئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کفار بد اتوار سے فرمایا، مجھے 2 رکعت ادا کر لینے دو تاکہ میں اپنے اس رب حقیقی کی بارگاہ میں آخری بار سجدہ ریز ہو سکوں جس کے نام پر مجھے شہادت مل رہی ہے۔ انہوں نے اجازت دے دی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیڑیاں کھول دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبلہ رو ہو کر نماز شروع فرما دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اطمینان سے نماز ادا کی، پھر کفار سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اگر مجھے اس بات کا احساس نہ ہوتا کہ میری طویل نماز سے شاید تم یہ سمجھنے لگو کہ میں موت کے خوف سے نماز طویل کر رہا ہوں تو میں بہت خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتا اور اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں خوب طویل سجدے کرتا۔ پھر ان ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور کے ایک تنے کے ساتھ باندھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا اور یا محمدہ صلی اللہ علیہ وسلمیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کیں۔ پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس طرح دعا کی، اے پروردگار عز و جل، تو ان سب کو چن چن کر تباہ و برباد کر دے اور ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ رکھ۔ اس کے بعد ابو سروہ بن عقبہ بن حارث آگے بڑھا اور اس ظالم نے ایک سچے عاشق رسول کو بڑی ہی بے دردی سے شہید کر دیا۔